हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल अगेन। आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में द चिमनी स्वीपर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपने देखी, तो उस वीडियो में मैंने बताया था इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो उसी के अनुसार मैं इस वीडियो में इसके क्वेश्चन और आंसर को लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द our today's topic, today's video. 5 the chimney sweeper, चिमनी की सफाई करने वाला, written by विलियम ब्लेक, जो कि विलियम ब्लेक जी के द्वारा राइट की गई थी ये चैप्टर, ये पोएम। तो इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस टाइप से हैं, मैं वन बाय वन रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का द चिमनी स्वीपर का मेन आइडिया क्या है, इट मीन्स क्या बताने की कोशिश की गई है। द मेन आइडिया, आंसर है द मेन आइडिया ऑफ द चिमनी स्वीपर पोएम बाय विलियम ब्लेक इज दैट इज द चिल्ड्रन आर द प्राइमरी विक्टिम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि स्टोरी बहुत पुरानी है, उस समय बच्चों को ही इंडस्ट्रीज़ वगैरह में चिमनी स्वीपर के तौर पे रखा जाता था। वेयर इज मेनी ऑफ हिज कंपटीटर्स saw only progress and prosperity, Blake focused on the immense suffering caused in the victims of the industrial revolution such as child chimney sweep. उस समय बच्चों को ही चिमनी में साफ़ सफाई के लिए रखा जाता था और विलियम ब्लेक जी उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चों को रखा जाता है इंडस्ट्रीज़ में। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। द स्पीकर ऑफ द पोएम बिकॉज ये अभी पीडीएफ में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो भी चेंज करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होगी, तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर क्रिएटिविटी इन स्टैंजा वन। स्टैंजा वन यानी पैराग्राफ वन में जो स्पीकर है किस प्रकार की क्रिएटिविटी, किस प्रकार का जो है मैसेज दे रहा है, क्या चीज़ें बता रहा है। तो द यंग चिमनी स्वीपर वर इनोसेंट बॉय, वो एक निर्दोष बहुत छोटा सा लड़का है। हु डिड नॉट हैव अ प्रॉपर चाइल्डहुड, जिसे अच्छे प्रकार से बचपन नहीं मिला है, यानी कि बचपन में उसे खेलने और पढ़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए थी, जिसे वो नहीं मिला और उसके पिताजी ने उसे सेल आउट कर दिए थे, यानी वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसे। तो यानी कि वो यंग चिमनी स्वीपर इनोसेंट बॉय था और एक प्रॉपर बचपन जो मिलना चाहिए था उसे नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेरिबल कंडीशन। टेरिबल यानी भयानक, भयावह, डरावनी कंडीशन को बताइए इन विच द यंग चिमनी स्वीपर लिव्ड। वो यंग चिमनी स्वीपर छोटा बच्चा जहाँ पे रहता था वहाँ की भयानक कंडीशन को बताइए, यानी कैसी परिस्थितियाँ थी वहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है दे हैड टू वर्क इन द डार्क सोसाइटी चिमनी एंड दे वुड बी कवर्ड इन शूट, यानी वो डार्क चिमनी में वर्क करते थे, यानी सफाई का। एंड वहाँ पे क्या था, वो चारों तरफ से आग की लपटों से घिरा हुआ रहता था और अंधकार से घिरा हुआ रहता था। एंड और है इन सिंस देयर हेयर वुड बिकम कवर्ड विथ सूट, और उनके बाल जो होते थे उन लपटों से जल भी जाते थे या और जो होते थे ख़राब हो जाते थे। देयर हेड्स वुड बी शेव्ड, और इसीलिए उसके बाल को शेव कर दिया गया था, यानी मुड़वा दिया गया था, उसे बल्डा यानी टकला बना दिया गया था। अगला है हु इज़ टॉम डेकरे, व्हाट डज ही रिप्रेजेंट। टॉम डेकरे कौन है और वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉम डेकरे वॉज ऑल्सो चिमनी स्वीपर, टॉम डेकरे चिमनी स्वीपर था एज ही स्पीकर ऑफ द पोएम, जैसा कि स्पीकर ने बताया था इस पोएम के। ही रिप्रेजेंट एज द इनोसेंट ऑफ अ लिटिल चिमनी स्वीपर हु वर फोर्स्ड टू वर्क इन ह्यूमन कंडीशन। छोटा बच्चा था, इनोसेंट था, जिसे चिमनी स्वीपर के तौर पे वर्क करने के लिए फोर्स किया गया था, यानी ज़बरदस्ती उसे काम करने के लिए कहा जा रहा था। अगला है हाउ डज द स्पीकर कम्फर्ट टॉम व्हेन हिज हेड इज शेव्ड। स्पीकर ने कैसे उसको कंफर्ट किया जब उसके बालों को मुड़वा दिया गया था, यानी छोटे टॉम डेकरे के बालों को जब मुड़वा दिया गया था तो कैसे इसको सांत्वना दी गई। तो द स्पीकर comfort Tom by saying that his suit would now not spoil with white hair, कि जब बाल
नहीं है, जब बाल नहीं रहेंगे तो उनको जो है आग की लपटें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, ऐसा स्पीकर ने कहा था टॉम को। अगला क्वेश्चन, वाई इज टॉम डेकरे कंपेयर टू अ शीप? टॉम डेकरे की कंपैरिजन एज अ शीप क्यों की गई थी, शीप से कंपेयर क्यों किया था? बिकॉज टॉम डेकरे को इसलिए शीप से कंपेयर किया था बिकॉज वो वहाँ पे एज अ इनोसेंट था। टॉम डेकरे इज कंपेयर टू अ शीप बिकॉज शीप स्टैंड्स फॉर इनोसेंस, यानी क्योंकि वहाँ एकदम निर्दोष होती हैं, उन्हें किसी भी अच्छी बुरी चीज़ों का पता नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे उसको कंपैरिजन शीप से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द एंजल गिव इन स्टैंजा 5? यानी 5वें पैराग्राफ में, 5वें का लास्ट से दूसरा जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में एंजल यानी जो परी थी उसके द्वारा क्या मैसेज दिया गया था? तो एंजल ने टॉम को मैसेज क्या दिया था? द एंजल गिव्स द चिमनी स्वीपर, यानी चिमनी स्वीपर यानी कि टॉम, उसे कहा था होप कि इफ़ ही इज़ अ गुड बॉय, अगर वह अच्छा लड़का होता है, ही विल हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय, तो उसके फादर के रूप में भगवान उसके साथ हैं और वह कभी भी दुखी नहीं होगा। ये परी ने उससे कहा था कि अगर वह अच्छा बनता है वह अच्छा भी बन सकता है, और अगर ऐसा करता है तो उसके पिता के रूप में भगवान उसके हमेशा साथ है और वह कभी भी दुखी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वाई इज टॉम हैप्पी एंड वार्म अल्दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड? यानी कि सुबह काफ़ी ठंड थी लेकिन इसके बावजूद भी टॉम जो था वह अपने आप को काफ़ी खुश एंड वार्म क्यों फील कर रहा था? आंसर है टॉम इज़ हैप्पी एंड वार्म ऑल्दो द मॉर्निंग वॉज वेरी कोल्ड, यानी सुबह काफ़ी ठंडी थी फिर भी टॉम जो था अपने आप को हैप्पी एंड वार्म फील रहा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड अ ड्रीम, उसने एक स्वप्न देखा था, ख्वाब देखा था, इन विच एन एंजल टोल्ड हिम, जिसमें एक परी ने उसे कहा था, दैट क्या कहा था? इफ़ ही हैड बी अ गुड बॉय, अगर वह अच्छा लड़का बन सकता है, ही हैड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो उसके पिता के रूप में भगवान हमेशा उसके साथ हैं, एंड नेवर वॉन्ट जॉय, और वह कभी भी दुखी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विच सोशल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द ब्लैक टाइम्स फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, यानी पोएम के बैकग्राउंड में किस सामाजिक परिस्थितियों को विलियम ब्लेक जी के द्वारा बताया गया है? तो इसका आंसर है द पोएम चिमनी स्वीपर, यानी चिमनी स्वीपर पोएम में अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड लेबर, बच्चों के द्वारा जो वर्क करवाया जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है। एट द एज ऑफ 4 and 5, 4 या 5 साल के बच्चों को बस वेयर शोल्ड टू क्लीन चिमनीज ड्यू टू द स्मॉल इन साइज, साइज उनकी हाइट साइज छोटी होने की वजह से उनको बेच दिया जाता था जिससे चिमनी में सफाई कर सकें। यहाँ पे इस पोयम में राइटर के द्वारा इसी चीज़ पे फोकस किया गया है और इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कैसे किया जाता है, और इस चीज़ का सख्त विरोध भी करते हैं कि इसके प्रति कोई कठोर कानून भी बनना चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन आंसर आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ ही इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर भी कंप्लीट। आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर उसके बावजूद भी अगर अभी भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप ग्रुप और डायरेक्टली ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर्स। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।